नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में क्लास 10th के प्रश्नावली 1.2 के अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड आप निकालेंगे। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इंग्लिश में दिया गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो हल करते हैं। पहले 140 का गुणनखंड निकालते हैं। पहला सवाल है 140। लास्ट में शून्य है इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 सत्ते 14, भाग न पहुंचे लब्धेशों। 2 से 40, कम डाउन 0। फिर 2 से डिवाइड हो जाए। 2 3 जा 6, 1 बचा। 2 5 जा 10। इसके बाद आपका डिवाइड हो जाएगा ये 7 से, और पहले 7 से भी हो जाएगा, 5 से हो जाएगा। तो पहले सबसे छोटी संख्या 5 से ले लेते हैं क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 5 से बन जा 35 और 7 बन जा 7। ये आपका 140 का गुणनखंड निकाल देंगे। 140 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप। 2 बार 2 आया है तो 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7, ये हो गया। अब 140 का हो गया। अब दूसरा सवाल है 156 से भी देख लेते हैं। तो पहले इसका फैक्टर निकालेंगे। ये 2 से डिवाइड होगा। 2 7 जा 14, 1 कैरी और 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6, 1 कैरी बचेगा। 2 9 जा 18। इसके बाद पुनः ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 से डिवाइड होगा। 13 1 जा 13। तो 156 का गुणनखंड क्या है आपके पास? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये आपका गुणनखंड है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ये आपका दूसरा सवाल सॉल्व हो गया। इसके बाद आप तीसरा भी देख लें। तीसरा है 3825। इसका फैक्टर निकालेंगे।
3825। पहले यह आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसका टोटल कर लिया करिए और 3 से डिवाइड कर दिए, इनके अंकों का योग कर लिया करिए। 8 3 11 2 13 और 5 18। 18 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आपका 2 बचा तो 22 हुआ, तो 3 7 जा 21 और 1 बचा तो 3 5 जा 15। फिर आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचा 3 5 जा 15। फिर 5 है लास्ट में, तो ये आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 8 जा 42 बचा, 5 5 जा 25। फिर इसके बाद ये पुनः 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 7 जा 35। अब ये आपका 17 से डिवाइड हो जाएगा, 17 1 जा 17। इसका फैक्टर लिख लीजिए, 3825 का फैक्टर आया 3 × 3 × 5 × 5 और इंटू 17। तो इसको और भी ऐसे आप लिख सकते हैं। हमारा 3 कितने बार आया है? 2 बार, तो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इंटू 17, ये लिख सकते हैं। अब इसके बाद चौथे नंबर को सवाल को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, चौथा नंबर सवाल जो है, चौथा नंबर सवाल जो है आपका चौथे नंबर सवाल में है 5000 5। इसका ये फैक्टर निकाल लीजिए। ये आपका किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। फिर इसके बाद ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 7 से, तो 7 1 जा 7, आपका कितना बचा? 3 बचा, तो 3 बचा तो आपका 30 हुआ। 7 4 जा 28, अब 2 बचा, 7 3 जा 21। इसके बाद ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 11 से, तो 11 1 जा 11, आपका 3 बचा, तो 11 3 जा 33 और 13 से डिवाइड हो जाएगा 13। तो 5005 का जो फैक्टर आया वो आया आपके पास 5 × 7 × 11
इंटू 13, ये आ गया फैक्टर। अब इसके बाद आपका लास्ट 5वां नंबर सवाल, उसको भी देख लेते हैं। $7,429, तो इसका फैक्टर निकालेंगे। 7,429 का, तो पहले ये 17 से कटेगा, 17 से डिवाइड होगा, तो 17 चौको 68, 17 4 जा 68। जब 68 हो जाएगा तो 74 में आप 68 लेस करोगे तो आपका 6 बचेगा, तो 62 हो जाएगा। तो 17 3 जा 51। अब आपका 51, तो कितना बच जाएगा आपका 11, और लास्ट में 9 है, तो हो जाएगा 119, 119। तो आपको कितने बार जाएगा, 7 7 जा 17 7 जा आपको 190, 17 सत्ते 119। फिर इसके बाद आपका ये 19 से डिवाइड होगा, तो 19 2 जा 38, 19 दूनी 38 हो गया, और 5 बचा, 5 बचा, तो 57 हुआ, 19 3 57, 19 3 जा 57। फिर ये आपका 23 से ही डिवाइड होगा, 23 1 जा 23। तो इसका फैक्टर जो आ गया 17,429 का जो 7,429 है, थोड़ा सा मिसले कर गया। 7,429 है, तो इसका फैक्टर जो हमारे पास आया वो आया 17 इंटू 19 इंटू 23, ये आ गया। अब इसके बाद जो है वह दूसरा नंबर सवाल सॉल्व करेंगे।